Hello everyone, welcome back to our series of analyzing PYQs of different subjects. Today we will be dealing like how to deal or how to analyze the questions for history part, right? अभी मैं medieval history बता रही हूँ. अगर आपको और मॉडर्न या कुछ भी ऐसा कुछ करना हो, वैसे तो ये मॉडर्न कंबाइंड है या एंशियंट पे जाना हो तो डू टेल इन आवर कमेंट सेक्शन. वी विल बी dealing with that also, right? So who of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal, right? इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना तो इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस को स्टडी करना होता है, राइट? पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी इसका राइट आंसर है, सपोज मुझे पता है कि इसका आंसर कृष्णदेवराय है, तो मेरा काम यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता. पहले मुझे रिसर्च करनी है अबाउट द कृष्णदेवराय. अब हम इस चीज़ को सर्च कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, राइट? सो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें ये देखना है कि हम कहाँ से पढ़ते हैं. लाइक स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, कुछ लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कुछ लोग बेसिक जो अपना बेस बनाते हैं वो मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी को बनाते हैं, राइट? जो कि इसमें है. अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में तो है नहीं, बट इन मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, राइट? तो वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे, प्लस साथ ही मेडिवल हिस्ट्री से आप कृष्णदेव राय को भी पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं. विजयनगर से उनके अंडर क्या क्या वर्क्स रहे हैं, जैसे कि हम शायद इरिगेशन वर्क्स के बारे में भी पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें. फिर उसके बाद जब हमारी रिसर्च यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी अबाउट कृष्णदेव राय, तब हम जाएंगे कहाँ पर, तब हम जाएंगे नरसिम्हा सलुवा पर. फिर हम इनको देखेंगे कि इनका क्या रोल है, क्या ये फाउंडर थे, अच्छा सलुवा डायनेसिटी के, ये कौन से एम्पायर में, अगेन इट इज़ ऑल्सो इन विजयनगर एम्पायर. ठीक है, इन्होंने और क्या क्या करा है, इन्होंने मतलब अपनी पावर को कंसोलिडेट करके काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन्स करें. इस तरह की चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करके इनके बारे में स्टडी करेंगे. मोहम्मद शाह डायनेसिटी कौन सी, भामनी सल्तनत से बिलोंग करते हैं, राइट? फिर यूसुफ आदिल शाही डायनेसिटी से. अब देखो एक चीज़, ये तो हमने एनालिसिस कर लिया, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप PYQs कॉन्स्टेंटली एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि विजयनगर एम्पायर इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन अबाउट विजयनगर एम्पायर प्लस द पोर्टुगीज हिस्ट्री, कि जब पोर्टुगीज आए थे. अब था क्या, क्योंकि ये कंटेम्प्ररी थे आपस में. जिस टाइम पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, कौन से सेंचुरी में आए थे वो, 15th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो उस टाइम पर विजयनगर एम्पायर ही हमारा पिक्चर में था. तो ये कंटेम्प्ररीज थे. और मुगल एम्पर कौन सा उनके कंटेम्प्ररी था, मुगल सल्तनत थी भी नहीं थी या नहीं थी, ये भी आपको पढ़ना होगा. ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा पिक्चर में करते हुए, मतलब रिलेट करते हुए पढ़ना होगा. इससे आपको ये आइडिया लगता है. और जब आप 2023 का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्तुगीज को दीव किसने सरेंडर किया था, कौन सा किंग था वो, राइट? तो इसीलिए ये PYQs एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है. अब आपने एक एक ऑप्शंस एनालाइज कर लिया. भटकल को देख लीजिए, भटकल कहाँ पर है, क्या ऐसा कोई फोर्ट या कुछ ऐसी जगह तो नहीं है इसमें हिस्ट्री की या कल्चर जो ज़रूरी है, एक बार इसका स्टेट पढ़ लीजिए. ठीक है, और पोर्टुगीज़ को देख लीजिए कि आपको पोर्टुगीज़ हिस्ट्री पढ़नी है. दैट मीन्स एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला चैप्टर आप स्पेक्ट्रम से या मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद द PYQs फॉर हिस्ट्री. थैंक यू सो मच.